घुट पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। ले तू यहाँ बैठी हुई है, मैं दूध लेके कमरे में गई थी तेरे कि पढ़ पढ़ के थक गई होगी। अब क्या करना है पढ़कर? आप लोगों ने तो पढ़ाई का बंदोबस्त कर दिया। तेरी सास से बात करने गई थी तेरी पढ़ाई की। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेशक पढ़े, हमें कोई इतराज नहीं है, शादी के बाद भी पढ़ाई करे। और बाद में मना कर दिया तो? नहीं करते ना, वहम किया कर। कहते हैं तो बड़ी इज्जत की बात है, बहू डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर साहब। क्या सोचा करे से, पागलों की तरह सोचती रहती है, सोच सोच के सिर का पानी खत्म कर लिए। चल मेरा बच्चा दूध पी ले, है मेरी शहजादी, चल दूध पी, चल बैठ जा, दूध पी और जल्दी सो जाए, जागी ना ज्यादा देर। बाजी, मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ, वो तो मेरा शादी तुमसे पहले हो गया। यही दुख तो मारे मार डालता है कि सबके रुतबे बुलंद हो गए, सिर्फ मैं ही रह गई। रुतबा अगर शादी से बुलंद होता तो बहुत सारे लोग छोटे नजर ना आते, और वैसे भी लोगों की असलियत शादी के बाद ही नजर आती है। तो अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा बाजी? फिर बाजी कुछ ना कुछ हो जाएगा बहन, तुम्हारा भी क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे भी तुम्हारी उम्र थोड़ी निकली जा रही है। कैसे हो जाएगा? मेरे सामने यहाँ सबकी शादियां हो गई और मैं सिर्फ यहाँ रह गई। मेरा तो अब कोई रिश्ता भी नहीं आता। हाय सच्ची, अल्लाह कसम। लेकिन रूबी, तुम तो कहता था कि तुम्हारे इतने ज्यादा रिश्ता आए। झूठ बोलती थी, बकवास करती थी। मुझे लगता था, मुझे यकीन था कि आयशा की शादी 4 साल में होगी, तब तक मेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे। और लेकिन मेरी फूटी किस्मत, आयशा की शादी हो रही है और मैं यहाँ बैठी हूँ। रूबी, तुम एक काम करना, तुम आयशा का शादी पे अच्छा सा तैयार होना, क्या पता कोई तुमको भी पसंद कर ले। बाजी, आपके मुंह से ये समझदारी वाली बात सुन के ना मुझे तो हैरत होती है। मैं तो वही बड़ा समझदार। ठीक है, मैं भी आज आयशा की शादी के लिए कपड़े डिजाइन करती हूँ और मैं आऊंगी शादी पे। रूबी, रूबी! पागल। आप क्या पढ़ रहे? बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, पूछूंगी तुमको जाना पखेर आगले या कुर्बान या कुर्बान। कल ना आते हुए दुकान से आटा लेता है। खत्म हो गया आटा? माशाल्लाह अब खाने वाले बढ़ गए हैं ना घर में, खत्म हो गया है। और काका और गुड़िया तो खैर से रोटी खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि ऐसा करें कि आटे के साथ साथ थोड़ा सौदा भी और ले आई, गुजारा नहीं होता, अब सब चीजें खत्म हो गई समझ ले। तू ऐसा कर फातिमा, सारे सामान की ना लिस्ट बना दे, अगले महीने से घर जो सौदा भेजा करूंगा ना
सारा ही थोड़ा थोड़ा ज्यादा बेच दूंगा। बल्कि सौदा क्या, सारे बिल ही बढ़ गए हैं। मुर्गी, गोश्त, सब्जी, सब के सब भी बढ़ गए हैं। तू ऐसा कर, मेरा किचन का खर्चा ही बढ़ा दे थोड़ा सा। देख भाई, इस वक्त ये मुतालबा ना कर। मुझे चंगा भला पता है आयशा की शादी सिर पे है, और बेटी की शादी पे कितना खर्चा होता है। मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है। हाय, फिक्र तो मुझे भी बहुत है। जो कुछ घर में था वो तो अब्बास की बीवी को दे दिया। अब आयशा को क्या? इसलिए तो कहता हूँ कि ये खाने पीने का खर्चा थोड़ा थोड़ा कट कर दे। तो रोज गोश्त और मुर्गा वगैरह पकाने की क्या जरूरत है? थोड़ा थोड़ा बचाएगी तो आयशा के लिए कोई चीज बनेगी ना। क्या क्या अरमान थे बेटी की शादी के। शादी होगी तो ये दूंगी, ये करूंगी, पर खैर अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ कर ही देगा। बाबा जी। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बैठ। मैं हुक्म है बच्चे? हुक्म क्या, बस एक बात करनी थी तुझसे। ऑर्डर बच्चे। माँ तेरी आजकल बड़ी परेशान रहती है घर के खर्च के सिलसिले में। खैर से माशाल्लाह घर में लोग भी बढ़ गए हैं तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? घर का सौदा सलफ जो है वो कौन सा बाहर से आता है, अपनी दुकान से आता है और यकमुश्त आता है। आप थोड़ा सा सौदा बढ़ा दो बस। नहीं, वो तो मैं बढ़ा ही दूंगा। तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम जो घर में अपने हिस्से का खर्च देते हो ना, उसे थोड़ा सा बढ़ा दो पुत्र। खर्चा बढ़ा दो? हाँ, देखे ना, ये गैस, बिजली, पानी, इसके बिल है, सब्जी, गोश्त, और फिर सबसे बढ़कर तेरी बहन आयशा के जहेज के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये सब कुछ तो दुकान से नहीं हो सकता ना। खर्चे जो बढ़ गए हैं। ये देखो बच्चे, माजरत के साथ अर्ज है, मेरे खर्चे नहीं बढ़े। मेरे खर्चे? क्या मतलब? मतलब साफ है अब्बा जी, ब्याह मेरा नहीं हुआ, अब्बास का हुआ, तो खर्चा भी अब्बास को बढ़ाना चाहिए। और यार, वो तनख्वाहदार आदमी है, आधी से ज्यादा तनख्वाह तो उस बेचारे की कर्जे में निकल जाती। तो अब्बा जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए अब्बा जी, मेरे या मेरे बच्चे के या मेरी बीवी के खर्चे नहीं बढ़े, वो आज भी उतने ही हैं जितने पहले थे। बिजली का बिल जो है ना अब्बा जी, अब्बास की वजह से बढ़ा। ब्याह अब्बास का हुआ है, शुजा बेचारा तो जहां जगह मिलती थी वहां वो सो जाता था। एसी अब्बास कमरे का चलता, वो भी 24 घंटे का। तो तुम खर्चा नहीं दे सकते? अब्बा जी प्लीज मेरी बात का मैंड ना कर। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। बात दरअसल ये अब्बा जी, मुझे अपने जाती पुत्र के बारे में सोचना है, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। देखो अब्बा जी, अगर मेरी वजह से या मेरे खानदान की वजह से खर्चे बड़े होते ना तो मैं 100 दफा बढ़ाता। बस खर्चे की तरफ से मेरी तरफ से माजरत है भाई, जिसका खर्चा है वो उठाए। तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा फर्ज बनता है उन पर खर्च करना ना। तो अब्बा जी उसका कोई फर्ज नहीं है। आज उसका ब्याह हुआ है तो उसकी बेगम का खर्चा मैं उठाऊं, कल को उसका बच्चा हो जाएगा उसको भी मैं पालूं। बेटा, वक्त पे अपने ही काम आते हैं। आज उसकी तनख्वाह कम है, कल को बढ़ सकती है। आज तेरी आमदनी ज्यादा है, कल को अल्लाह ना करे, मेरा मतलब है आज इन पे तू खर्च करेगा तो कल को वो तुझ पे खर्च करेंगे। और ना, ये तू किसकी जुबान बोल रहा है कि तेरी मेरी? ये तेरी मेरी हमने तो तुझे नहीं सिखाई थी बेटा। अब्बा जी, एक तो आप बादशाह, ऊपर से आप अब्बा जी, आप तो कुछ भी कह सकते। हम तो आपके सामने आंख नहीं उठा सकते, हमारी क्या मजाल। लेकिन अब्बा जी, खर्चे की तरफ से मेरी तरफ से बस। और कोई ऑर्डर हो सर आपको। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वजह से या मेरे खानदान की वजह
खर्चे बड़े होते ना तो मैं 100 दफा बढ़ाता। खर्चे की तरफ से मेरी तरफ से माजरत। तूने सारा सालन सारी अंडी खा ली है? सारा तो नहीं मामी जान, इतना सारा तो पड़ी है। किधर पड़ा है? इसमें तो आलू और शोरबा पड़ा है बस, और तो कुछ नहीं है इसमें। सारी बोटियां तो आप आलू खा लो, हम तो पठान है, हम तो गोश्त ही खाते हैं। आपको तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। सारा दिन से मर्द घर से बाहर गए हुए, आके रोटी खानी है, क्या उनको आलू शोरबा खिलाऊंगी? ऐसे तो नहीं सही होता ना। बोटी था तो इसमें आप गोश्त डाल दो। हाँ यही करना पड़ेगा, अब गोश्त ही डालना पड़ेगा, हद हो गई है। लेकिन बेटा वैसे जरा ख्याल करना चाहिए, देख ना अब ऊपर तले शादियां हुई हैं, घर के हालात देख ले। आयशा की शादी सिर के ऊपर है, तो ऊपर से तू 2-2 किलो गोश्त खा जाती, इतना तो नहीं ना बंदा कर सकता। तो फिर मैं गोश्त ना खाऊं? खा, पर अपना हिस्सा खा ना, बाकी सबका हिस्सा तो ना खा। फिर मेरा तो इतना ही हिस्सा बनता है, मैंने तो अपने हिस्से का ही खाया है। ये हिस्सा नहीं है, ये तो सारे घर का हिस्सा है। देख तू 3 बोटियों से ऊपर नहीं खा सकती, ठीक है? तेरे लिए मैं 3 बोटियां रख लूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो बंदा हया करता है। करता हूँ बस। हेलो 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 भाभी जान। हाँ यास्मीन, वो मैं जरा ना। भाभी जान आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हैं? अब क्या हुआ? ना मैंने अपनी बेटी को आपके घर इसलिए भेजा था कि उसे भूखा मार दें। है किसने भूखा मारा तेरी बेटी को? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जरा हिसाब से खाया कर भाई। आए हाय, वही मतबल हुआ ना कि पेट भर के ना खाओ, हिसाब किताब से खाओ, भूखी मरो। हैं यास्मीन ऐसी कोई बात नहीं, उसके खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। मेरे साथ ना झूठ ना बोल, मुझे सब पता है। आपने उसे कहा नहीं है कि 3 बोटियों से ज्यादा खाना नहीं है, मिन के नाप के आप उसको खाना दे रही हैं। हाय यास्मीन मेरी बात सुनो, 3 बोटियां। मैं क्या बात सुनूं? बातें तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने तो ये समझ लिया ना कि उसकी माँ काले कोस रहती है और बाप उसका वो परे दूर ट्रक ड्राइवर है? तो इसकी कौन सुनेगा ना, उसको कोई पूछने नहीं आएगा। ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है हमको। क्या? कुछ नहीं तू फिक्र ना कर, इस मसले का हल मैं निकालती हूँ, तू फिक्र ना कर, ठीक है? ना कैसे फिक्र ना करूँ भाभी जी, मेरी लाडली अकलौती बेटी है, इसलिए आपको दी थी कि उसको भूखा मारे है, पेट भर के खाना ना खाए। उसको पेट भर के खाना ना मिलाना तो मेरी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। देखे ना आप भी तियों वाली हैं, कुछ जरा ख्याल करें। नींदें तो हमारी भी उड़ चुकी हैं यास्मीन, तुझे क्या बताऊं। बहरहाल तू फिक्र ना कर, बेटी को भी समझा कि ससुराल की जरा सी बात जो है वो पेकों को नहीं बताते। घर बसाने होते हैं, घरों में 100 मसले हो जाते हैं। लो दसो, अब वो माँ से भी बात ना करे। जरूर करे माँ से बात, पर माँ जरा सी बात पे फोन करके हमें ताने ना दे। बात पे पोटा से पार्टी शुरू हो जाती। तो इतने सालों में अपने होके भी किस तरह का सलूक कर रहे हैं बच्ची के साथ। आ गया मेरा बेटा? वालेकुम माँ जी। बड़ी देर कर दी आज। और बस माँ जी क्या बताऊं, पहले मैं काम में फंसा रहा और उसके बाद लाहौर की ट्रैफिक, अल्लाह माफ करे ऐसी ट्रैफिक हो गई है कि क्या बताऊं आपको। यकीन करो माँ जी, मुझे तो दोपहर की रोटी खाने का टाइम नहीं मिला, बड़ी सख्त भूख लग गई है। और नगीना, और ले भी आओ, वो क्या कहते हैं, चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में, ले आओ। है क्यों दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया तूने? और बस माँ जी क्या बताऊं, कुछ बंदे आ गए थे, उनके साथ चाय पी ली, फिर बंदे आ गए, फिर चाय पी ली, बस चाय पे चाय। लो जी लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
ये क्या है? सालन। मेरे लिए ये सालन बचा? जिसकी जितनी अहमियत होती है ना, उसको उतना ही खाना मिलता है। ये तुम्हारी अहमियत है। अच्छा, अब मैं समझ गया। अब्बा जी की बात का मतलब मुझे अब समझ में आया। अब्बा जी मुझसे खर्चा बढ़ाने का कह रहे थे, मैंने इनकार किया तो उसका ये सिला। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर खर्चा नहीं देगा तो तेरे साथ यही सलूक होगा, कुत्तों वाला। हाँ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कह रहा तू? तो और क्या बात है? आप देख भी नहीं, सारा दिन काम काज करने के बाद भूखा आया हूँ, रोटी मांगी है और आगे ये सालन रख दिया। ये बेटा, मैंने तो सालन बजाया था तेरे लिए। वो शाइस्ता है ना, तुझे पता है पठानी है, गोश्त की शौकीन है, सारी बोटियां खा गई। ये क्या बात है? अगर उसको गोश्त खाने का इतना ही शौक है तो अपने शौहर से कहे ना कि उसके अलहदा से गोश्त लेकर आया करे। हमारा हिस्सा क्यों खाती है वो? कोई नहीं, आइंदा से मैं सबका हिस्सा अलहदा से करके रखा करूंगी, फिक्र ना करो। बस कर दें आप खाला, मैं जानती हूँ हमारे लिए तब भी कुछ नहीं बचेगा। मैं अपने और तफैल के लिए खुद ही अलग कर लिया करूंगी। बस करता, बस करता, नहीं खानी मुझे रो। फैल बेटा, बात सुन, मैं तुझे खुद सारी दिहाड़ी मैं दुकान पे जान लगा के काम करता हूँ, गर्मी में मरता रहता हूँ और घर आओ तो ये खाना है उसके लिए निरा शोरबा ले आई हो। और ये बनाने की भी जहमत नहीं करनी थी, सिर्फ पानी में लून और मिर्च डाल के ला के आगे रख देना था। मैंने क्या कहना था, खा ही लेना था ना मैंने। मैं आपको अंडा बना देती हूँ। और रहने दे, मैंने नाश्ते में खा लिया था अंडा, रोज रोज मैं अंडे ही खाऊंगा अब। कब तूने रोज रोज अंडा खाया है? कब खिलाते हैं तुझे? अम्मा, और परसों भी तो आप लोगों ने मेरे साथ यही किया है। उस दिन भी आपने मुझे अंडे पे टरखा दिया है। और इस घर में सारे लोग बड़े आराम से रोटी खाते हैं, किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो मजदूर जो खोते की तरह दुकान पे काम करता है उसके लिए थोड़ा सा सालन निकाल के साइड पे रख ले। मैंने सालन निकाला था तेरे लिए। और ये निकाला है, ये निकाला है। बेटा क्या करूं मैं, जो भी सालन निकालती हूँ वो शाइस्ता खा लेती है निकाल के बोटियां चुरा के। मैं क्या कर सकती हूँ अब? इस घर का सारा सौदा सलफ मैं लेके आता हूँ और सबसे बहुता खर्चा मेरा होता है इस घर पे। पर यहाँ कोई बंदा नहीं है जो ढंग का सालन ही मुझे दे सके। हैं? हाथ मुका दी, अल्लाह की कसम आप लोगों ने हाथ मुका दी है। अब रोटी छोड़ के चला गया, बिना कसूर के डांट पड़ती है मेरे को। अब वो बेचारा क्या करे, ऐसा खाना देख के तो किसी को भी गुस्सा आएगा। अब इसका हल क्या करूं? बल जिसका कसूर है वो क्यों नहीं समझाती हैं आप? उसको समझाए ना।
वो सालन में से सारी बोटियां चुरा लेती है और बेइज्जती मेरी होती है। समझाया है पर वो नहीं समझती ना। अब तू ही बता क्या करूं। ताला लगा दे बर्तनों को, तभी जान छूटेगी इन चोरियों से। है देश के को ताला, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, मुसीबत है। बड़ी है वो खुद गर्ज, छोटी है वो सारा कुछ चुरा लेती है, मेरा क्या कसूर है? मैं तो ऐसे ही बीच में पिसती हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा, सही कहती है। ताला लगा दिया। आयशा भी किधर है? शाइस्ता, क्या बात है बेटा, चाहिए कुछ? मम्मी जान, हमको भूख लगा है। भूख लगा है? खाना तो दोपहर को सबके साथ तो खाया था। दोबारा लग गया। पटानू ना, खून तेज है हमारा। चल कुछ और खा ले, कोई फ्रूट शूट खा ले, कोई किन्नू माल्टा। कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ कीड़ा पड़ा है कि कील ना खाएं, पागले जख्म हो जाते हैं कील से। अरे नहीं, वो जो सब्जी है, सब्ज कीड़ा पड़ा है। अरे इतना भूख लगा है, सिर्फ कीड़ा तो नहीं खा सकता ना। खाना खाना है। खाना तो रात को मिलेगा मेरा बच्चा। ये ज्यादती है मम्मी जान। हाँ ज्यादती तो बड़ी है, वैसे अब क्या कर सकते हैं, ये ज्यादती सारों के साथ ही है। देखिए ना, अब ये ताला जो है ना, ये रात को खुलेगा खाने के टाइम, ठीक है? अगर मैं मर गया तो? अरे नहीं नहीं मरती, मरेगी ना तो वो आयशा से कहूंगी तू टीका लगा दे। नहीं मम्मी जान, दर्द होता है। चल अपनी माँ को कर फोन, उसको कहो जो करना है मेरा कर ले, लगा शिकायत। हम अब्बास को बताएगी? हाँ बता, अब्बास को जरूर बता, ताकि वो कमरे में तेल लिए चॉकलेटें, टाफियां, कोई दाल मूंगफली, कोई चिप्स ले आके रखे, ताकि हमारी बोटियों की जान छूटे तो सालन ना खाए। तौबा तौबा, ये तरीका सही है इसके लिए। इतना भूख लगा था, किचन में गया तो कुकर को इतना बड़ा ताला लगा था, और मामी जान कहते हैं कील से खाना खा लो। तो बड़ी ज्यादती की उन्होंने तुम्हारे साथ। मैंने भी यही कहा, बोला कि मर जाऊंगा, तो कहता है जब मरने लगो तो बता देना, आयशा आकर इंजेक्शन दे देगा। पता था मुझे, तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था ना। अब तो खुद देख रही हो ना ये लोग कैसे। सच्ची भाभी, आप सब कुछ सच कहता है, मैं तो आपका बैत हो गया। बस तुम मेरे मशवरे पे चलोगी ना तो फायदे में रहोगी। मैं तो बचपन से जानती हूँ ना इस घर को। कहने को तो मेरी खाला है, लेकिन अब देख लो कैसे सास बन रही है। और भी बड़ा कुछ है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन कैसे बताऊं, दिल दुखा हुआ मेरा बहुत। आज तो मेरा भी बड़ा दिल दुखा। वैसे मैं और तुफैल ना अलहदा होने का सोच रहे हो। तुम भी अब आज से बात करो ना कि कोई बंदोबस्त कर लो। क्या बंदोबस्त? अरे भाई कोई फ्यूचर प्लानिंग करो ना। फ्यूचर प्लानिंग कहाँ से मिलता है? नहीं बाबा, मिलता नहीं है कहीं से, करनी पड़ती है फ्यूचर प्लानिंग। मतलब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो ना तुम दोनों। सारी जिंदगी क्या तुम दोनों इन लोगों के साथ रहोगे इस घर में जो तुम्हारे नवाले गिनते? वो तो मेरी सुनती नहीं है। जब पैसे मांगू तो कहती है मैं तनख्वाहदार बंदा, मैं कैसे करूं? तो अल्लाह, उसके साथ के जो तनख्वाहदार थे उन्होंने तो बिल्डिंगें खड़ी कर ली है, लेकिन ये अभी तक तनख्वाह का रोना रोता रहता है। कब तक रोएगा तनख्वाह का रोना? पता नहीं, पूछ के बताओ। नहीं, मेरा मतलब है पूछने की क्या बात है इसमें? तुम उससे बात करो, तुम उसको बताओ कि तुम
इस तरह यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझसे कहो कि कम से कम एक प्लॉट ही ले ले। प्लॉट ले ले तो घर तो फिर से बनवा ले, मार्केट से तो कम ही रेट में बनाएगा ना तो फिर। प्लॉट ले ले तो फैल भाई से बनवा ले, मार्केट रेट से कम में बना देंगे। इसके साथ का दुपट्टा लेना है, पीला दुपट्टा, और मेरे ख्याल में इसकी शलवार नहीं है। हाँ नीला, हाँ नीला ही है, नीली कमीज के साथ की शलवार। इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, सारा कुछ ही लेना पड़ना। ये भी एक कमीज है, हाँ अच्छी है ये भी। हाँ इसके साथ रंग बिरंगी चाहिए शलवार, रंग बिरंगी शलवार। हाँ ठीक है। बाकी और क्या क्या लेना है? फ्रिज लेना है, टीवी, क्या देंगे, फर्नीचर, बेड, ड्रेसिंग टेबल, टेलीविजन और सोफा। सोफा भी होना चाहिए। मैं क्या सुने हो, क्या कर रहे हो? सलाम। माँ सदके मेरा पुत्र आ गया। इधर बैठ, इधर बैठ। कैसा है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है माँ। थका तो नहीं है बहुत ज्यादा? अरे नहीं, आपकी दुआ चाहिए बस। अच्छा वो मैंने कहना था कि ना जब तू जरा फारग हो जाए ना तो मुझे बाजार ले जाए। ओ माँ जी, आपके लिए 24 घंटे ही फारग है, ऑर्डर लगाओ, आओ चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, वो आज मेरे पास पैसे नहीं। पैसा की क्यों फिक्र करते हैं? क्या चाहिए आपको? अपने लिए कपड़े लेने हैं ना, आओ मैं ले। नहीं नहीं मैं मुझे नहीं लेने कपड़े, मेरे पास बड़े कपड़े हैं। वो आयशा के जेज के लिए कुछ लेना था। आयशा के जेज के लिए क्या लेना है आपने? आयशा के जेज के लिए वो सारा कुछ ही बेटा लेना है, बस क्या है जेवर ही है थोड़ा सा, बाकी कपड़ा लत्ता, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, सारा कुछ। माँ जी तो खुदा का खौफ खाओ माँ जी, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनाओ। पहले ही हम आयशा को बहुत कुछ दे चुके हैं, इतनी तलीम दी है उसको। बेटा बेटियों को तो फकीर भी कुछ ना कुछ दे देते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, और पैसों की क्या बात है। वैसे भी आयशा को तो हमने तलीम भी पूरी नहीं कराई। देखो माँ जी, जो कुछ भी करना चाहिए ना, अपनी हैसियत में और अपनी औकात में रह के करना चाहिए। हैसियत से ही देने लगे हैं, देखना माशाल्लाह से 4 कमाऊ भाइयों की बहन है, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। ठीक है माँ जी, एक तो आप भोले लोग हो, ऊपर से हमारी माँ जी हो, बंदा आपको कुछ कह भी नहीं सकता। पर 2-4 दिन तक फारग होता हूँ तो आपको ले चलता हूँ। आयशा के जेज के लिए चीजें लेनी है आपने। खुदा हाफिज़। Now okay? हाँ। I'm so glad. पता है, मैं शादी तय होने की खुशी में यहाँ खुशी से पागल हुआ जा रहा था, और वहां मेरी मंगेतर, उसका रो रो के बुरा हाल था। यार इतना डरो ना मैं। आपका डर नहीं, तालीम अधूरी रह जाने का डर था। कम ऑन यार, इसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं पूरा कराऊंगा ना तुम्हारा MBBS, डेफिनेटली। तुम अगर मना भी करोगे ना कि मुझे मत पढ़ाओ, तब भी बढ़ा के छोड़ूंगा तुम्हें। अब तो मुझे सचमुच आपसे डर लगने लगा है। और मुझे पता है किस चीज से डर लगता है? किस चीज से? तुम्हारी नाखुशी से। मैं बहुत चाह से तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है। ये अब तुम्हारी नहीं, मेरी ख्वाहिश है, और मेरा वादा है तुमसे, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। थैंक यू। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए अमेरिका से क्या लाऊं? पता नहीं। अच्छा
चलो फिर मैं ये करता हूँ कि मम्मी से कहता हूँ कि मुझे ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के ब्रांड नेम भेज दें, तो मैं वहां से परचेज कर लेता हूँ। और उनको कह देता हूँ कि आपकी बहू को MBBS की किताबों के सिवा कुछ नहीं आता। नहीं, मुझे खाना पकाना आता है। अच्छा, तो इसका मतलब है मैं वहां से तुम्हारे लिए क्रॉकरी लेकर आऊँ, एप्रन, फॉर्क, नाइफ वगैरह। हाय गुलाम ताला, मैं बड़ी परेशान हूँ। आयशा की शादी सिर पे है और कुछ नहीं है हमारे पास देने को। और कुछ थोड़ा बहुत तो बना रखा होगा तूने कि नहीं? देखे ना, माएँ तो बेटियों के पैदा होते ही उनका जहेज बनाना शुरू कर देती हैं। क्या है, वालियाँ होंगी, एक तो अंगूठियाँ होंगी, 4 जोड़े। अभी तो यही सोचा हुआ था हमेशा कि आयशा की शादी में तो बड़ा टाइम है। लो जी, सिर पे आ गई। असल में ये ऊपर नीचे की शादियों में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई है मेरी, और फिर गुलाम अब्बास की शादी ने तो कर्जा ही बना दिया। खैर अल्लाह मियां सबब बनाने वाला है। माशाल्लाह 4 भाइयों की बहन है। ऐसे तो नहीं ना, नाना करते हुए भी हो जाएगा बतेरा इंशाल्लाह। कली कली बहन तो है। तो रुको, तो यही है मेरी कली बहन है, सारे भाइयों को दिल खोल कर देना चाहिए। बस यही एक उम्मीद है, आगे अल्लाह मालिक है। देखो अब क्या अल्लाह ही मालिक है। वैसे एक्चुअली जी, मेरे यहाँ आने का मकसद आज ये था कि मैं आपको बता दूं, मुझे किसी किस्म के कोई जहेज की जरूरत नहीं। भी आपने बेटी दे दी, नो नीड फॉर एनी जहेज एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ना 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 ना, मेहरबानी कैसी? भाई बेटी दे दी ना आपने। मैं तो अपने प्योर हार्ट से आपको बता रही हूँ कि मुझे किसी किस्म के सामान की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी को जो सामान चाहिए होगा मैं सब लेके दूंगी। ऑल ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन अपनी खुशी से हम तो कुछ ना कुछ जरूर देंगे ना। भाई 4 भाइयों की खैर से लाडली है, ऐसे तो नहीं जा सकती ना। ताईजान, जब वो कह रही है तो जबरदस्ती करने की क्या लोड़ है? बस जी एक ख्वाहिश है हमारी कि शादी का फंक्शन किसी अच्छी जगह पे करें। कसमें अल्लाह दी, वो इस शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है ना, इज्जत का सवाल है। ये तो आप नई डिमांड कर रही हैं। नहीं नहीं, वैसे हमारा अपना इरादा अच्छी जगह करने का। हमारी एक ही एक बेटी है, ऐसे तो नहीं ना हम करेंगे। चलो जी, फिर ये तो गुड हो गया। भूल ही गई मैं, आपसे पूछने आई थी कि आयशा को साथ शॉपिंग पे ले जाऊं मैं। इजाजत लेनी थी आपको। हाय, क्यों नहीं, आपकी अपनी बेटी है, बिल्कुल इजाजत है, क्यों नहीं, है ना जी। गुड 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 गुड। ये चाय तो लेना, ये बिस्किट ये बड़े महंगे मैंने मंगाए हैं। लेती हूँ, असली की है। तो मैं ना, मेरा ख्याल है कि उसको कॉलेज से ले जाऊं ताकि कसम अल्लाह की अपनी पसंद के कपड़े जूते ले ले। आई विल बी हैप्पी। यस, हैप्पी। चाय तू भी ले लो चाय। आप भी ले। हाँ मैं ले। चल बैठ जाना, थक जाएगी वरना फिर और भूख लगेगी तुझे। अभी आता है, आती है, अभी आता लाता नहीं पागल। तो नहीं हो गया? अरे नहीं, क्या हो ये तो लो है। बैठ जा। क्या पता मेरी नहीं। हेलो। हाय हाय होली, हाय हाय। इतना सारा सामान। आज तो बहुत थक गई। सदके चाय। बहुत शॉपिंग कर ली है आज। हाँ, इतना सारा सामान। हमको तो लगता है इसकी सास ने इसको पूरा बाजार ही खरीद दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से। अरे पागल ही हो गई कपड़े देख के। दिखा जरा। पर ये सारी तो तेरी बड़ी की चीजें हैं ना, इधर क्यों ले आई है? उन्हें ले जाने देती। अम्मा, उन्होंने कहा इस घर से कपड़े आए या उस घर से आए, पहनने तो तुम्हें ने, क्या फर्क पड़ता है। मेरी डिजाइनर ने कहा कि ये कलर आजकल बहुत है। अच्छा है, कितने का है? ये होगा 75,000 का।
हाय माशाल्लाह। 75,000 तो मैंने कभी देखी ही नहीं। चल चुप कर, 75 देखो जरा। अच्छा और दिखाओ ना क्या लेके आई हो आयशा। हाँ हाँ इसमें लाल रंग का जोड़ा भी है। भाई बहुत खूबसूरत। ये तो बहुत बढ़िया है। बस अब समेटो समेटो सारे, बस झूले में नजर लग जाती है। अभी देखना तो दो। ये हमको दे देना बाद में। अम्मा भी थक गई हूँ ना, उठाती हूँ। हाँ अच्छा चलो, अच्छा ठहरो मैं इसकी पिक्चर बना लूँ जरा। इसने तो फटाफट छाप लेना है। हाँ इनके हाथ में तो फिर सफाई भी बहुत है। लाडो पिटी छोड़ दे। चलो अब सारा कुछ समेट दो। मेरी डिजाइनर ने कहा कि ये कलर आजकल बहुत है। ये होगा 75,000 का। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे